नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 28/8/2021 की व्हाट्सएप असेसमेंट का सॉल्यूशन। देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास में है कि दो अनंत विस्तार के समांतर तलों पर समान आवेश घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है। दोनों प्लेटों के मध्य बिंदु पर दोनों प्लेटों के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए कि हमारे पास में इस तरीके से दो प्लेटें हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे को कहा गया है कि दोनों प्लेटें अनंत क्षेत्रफल वाली हैं, दोनों पर समान आवेश घनत्व है। इस तरीके से दो प्लेटें मौजूद हैं और इनका जो विस्तार है वो अनंत है। इसका भी विस्तार अनंत है, इसका भी विस्तार अनंत है। अब आप देखेंगे कि एक प्लेट के ऊपर जो आवेश घनत्व है वो है प्लस में सिग्मा। इट मीन्स इस प्लेट के ऊपर धनात्मक आवेश है और दूसरी प्लेट के ऊपर जो आवेश घनत्व है वो है माइनस सिग्मा। इट मीन्स इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा। क्लियर। अब देखिए, हमें ये पूछा है कि दोनों प्लेटों के मध्य बिंदु पर, दोनों प्लेटों का जो मध्य बिंदु है, दोनों प्लेटों के बीच का जो स्पेस है उस पे आप कोई बिंदु ले लीजिए। दोनों प्लेटों के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, धनावेशित प्लेट के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो उससे दूर की ओर, और ऋणावेशित प्लेट के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो उसके पास की ओर होती है। तत्पश्चात इस प्लेट के कारण से जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, यदि उसको हम E1 से कहें तो वो होती है इससे दूर की ओर। इट मींस इसकी डायरेक्शन इधर होगी। क्लियर। जो ऋणात्मक प्लेट है माइनस सिग्मा क्यूब पृष्ठीय आवेश घनत्व वाली प्लेट है, इसके कारण से जो विद्युत क्षेत्र ग्रेड होगा वो प्लेट के पास की ओर होगा, ऋणावेश के पास की ओर होगा। उसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम E2 से कह दें तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस ऋणावेशित प्लेट की ओर E2 की डायरेक्शन और E1 की डायरेक्शन सेम होती है। तत्पश्चात इसके ऑप्शन देखिए आप लोग कि दोनों एक ही दिशा में होंगे, एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहां पर देखेंगे जो ए ऑप्शन है कि दोनों एक ही दिशा में होंगे, इसका सॉल्यूशन होगा दोनों के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन एक ही दिशा में होगी। देखिए, इस असेसमेंट का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है कि किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम तथा निर्गत फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान प्रकलित कीजिए। देखिए, यहां पर हमारे को प्रवेशित फ्लक्स φ1 से मैं पुट कर दूं तो वो हमें दे रखा है 800 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये प्रवेश कर रहा है, इसलिए इसको हम नेगेटिव में लेंगे। क्लियर। फिर निर्गत फ्लक्स जिसे हम φ2 से पुट कर दें, जो कि हमें 400 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम दे रखा है, बाहर की ओर निकल रहा है निर्गत फ्लक्स। इट मीन से इसको हम पॉजिटिव में लेंगे। कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल फ्लक्स हमें मिल जाएगा φ इक्वल टू φ1 प्लस φ2। φ1 की वैल्यू हमारे पास में है -800, φ2 की वैल्यू है प्लस में 400। फाइनली जो इसकी वैल्यू है वो -400 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम प्राप्त होती है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, गाउस का नियम हमें क्या कहता है। गाउस के नियम से हम जानते हैं φ इक्वल टू होता है किसी बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश ज्ञात करना चाहते हैं। इट मींस हमें समेशन क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो समेशन क्यू इक्वल टू φ इंटू एप्सिलॉन नॉट आ गया। यहां पर φ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। φ की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है -400। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 8.854 गुणा 10 की घात -12। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए, यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है। ये नेगेटिव साइन एजीडीज पढ़ाई है। 4 को इससे गुणा करेंगे 16 आ गया, 20 और 1 21 आ गया, 32 और 1 33 आ गया,
33 और 32 और 35 आ गया। क्लियर। और 3 संख्या पहले हम पॉइंट पुट कर देंगे, गुणा में हमारे पास में 10 की घात -12 पड़ाई है। तो देखिए यहां से जब मैं पॉइंट इधर पुट कर दूं और ये देखो 2 जीरो यहां पर है, तो 2 जीरो यहां से कम भी कर दीजिए, तो 10 की घात ये -10 रह गई। तो माइनस में 3.5 3 1 6 गुणा 10 की घात -9 ये रह जाएगा। तो ये हमारे पास में समेशन क्यू की वैल्यू आ चुकी है माइनस में 3.5316 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब यहां पर इनके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास में जो बी पार्ट है वो इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है माइनस में 3.54 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है कि गोलाकार गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के प्रवाह की गणना करते समय विद्युत क्षेत्र किसके कारण से होगा। हमें एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ दे रखा है और इस पर 3 आवेश दे रखे हैं, प्लस में Q1, माइनस में Q1 और Q2। हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि विद्युत क्षेत्र के प्रवाह की गणना, हमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनके प्रवाह की गणना यहां पर करनी है और ये पूछा है कि किसके कारण से विद्युत क्षेत्र होगा। तो देखिए हम ये जानते हैं कि चाहे ऋणावेश हो चाहे धनावेश हो, उनसे रिलेटेड विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। धनावेश से दूर की ओर होती है, ऋणावेश के पास की ओर होती है। तो इस ऋणावेश के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेगी, इस धनावेश से बाहर निकलेगी, इससे भी बाहर निकलेगी। तो गाउसीय पृष्ठ से इन तीनों ही आवेशों के कारण से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजरेगी। तत्पश्चात इसका जो सॉल्यूशन है आंसर होगा कि विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से होगा, तो सभी आयनों के कारण से होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो होगा सी पार्ट, कि सभी आयनों के कारण से विद्युत क्षेत्र होगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, देखिए चौथा क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है कि 1.2 मीटर त्रिज्या के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है, तो गोले पर आवेश की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है वो देख लीजिए। गोले की रेडियस कैपिटल R इक्वल टू 1.2 मीटर दे रखा है। इसके साथ में जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा, उसकी वैल्यू दे रखी है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। देन हमें आवेश की वैल्यू ज्ञात करनी है। आवेश की वैल्यू, गोले पर आवेश ज्ञात करना है। और ये देखिए जो गोला है वो एक समान आवेशित चालक गोला है। हम ये जानते हैं कि चालक गोले पर आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर ही विद्यमान रहता है। तो यहां से देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो होता है पृष्ठ पर आवेश बट्टे में उसका क्षेत्रफल, बट्टे में क्षेत्रफल। तो यहां पर गोला है, उसकी रेडियस हमें दे रखी है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहां हमें आवेश की वैल्यू ज्ञात करनी है जो कि उसके सिर्फ पृष्ठ पर विद्यमान होता है, जो कि सिग्मा इंटू क्षेत्रफल के बराबर होगा। हमें सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा का मान हमें कितना दे रखा है देखिए 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। 80 माइक्रो का मतलब हो गया 10 की घात -6। क्षेत्रफल कितना है 4 पाई, पाई का मतलब हो गया 3.14 इंटू में कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R की वैल्यू है 1.2, स्क्वायर है इसलिए इसको हम 1.2 गुणा 1.2 पुट कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। ये यहां से मैंने एक जीरो इसमें से हम कम कर देंगे, इसको जब इससे गुणा करेंगे तो 12.56, जब इसको इससे गुणा करेंगे तो 1.44 इंटू 10 यहां पर हमारे पास में रह गया -5। इसको भी मैं यहां से गुणा कर देता हूं, तो देखिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा 48 आ गया, 4 5 40 और 4 कितना हो गया 44 हो गया, 4 हासिल का हो गया, 12 को 8 से गुणा करेंगे 100 हो गया। और 2 संख्या पहले मैंने पॉइंट पुट कर दिया है, क्लियर। अब यहां से आप देखिए इसका सॉल्यूशन, इसको जब गुणा करेंगे तो इसका फाइनल सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 1.44
देखिए इसके गुणा करने पर 144.691 2 गुणा इसकी घात -5 कूलम प्राप्त होता है, जिसे हम इस तरीके से भी पुट कर देंगे 1.44691 2 गुणा इसकी घात -3 कूलम भी लिख सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो 1.446912 × 10⁻³ कूलम होगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन, अगला पांचवा क्वेश्चन देखिए। 1.2 मीटर त्रिज्या के किसी एक समान आवेशित गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। गोले के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अभी हमने जो फोर्थ क्वेश्चन देखा था उसमें हमने सेम यही क्वेश्चन था, उसमें आवेश की वैल्यू हमने ज्ञात की थी। यहां पर हमें निर्गत फ्लक्स का मान पूछा है। यदि आवेश की वैल्यू आपको दे रखी हो और फ्लक्स यदि पूछा जाए तो उसमें हम गाउस के नियम को अप्लाई कर देंगे। गाउस के नियम को हम वहां पर लागू कर देंगे। गाउस का नियम हमें क्या कहता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कहता है। क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आप देखेंगे कि जो चौथा क्वेश्चन था उस चौथे क्वेश्चन के अंदर हमने इसे क्यू की वैल्यू फाइंड आउट की थी 1.45, उसी को ही आपको भी यूज में लेना है 10⁻³ कूलम। देन यहां से इस फाई का मान ज्ञात करना है। क्यू हमारे को चौथे क्वेश्चन से मिल गया, इस फाई का मान निकालना है। तो देखिए इसको मैं फाइंड आउट करने के लिए 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि हमें आसानी से इसका सॉल्यूशन मिल जाए। अब देखिए इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो तो है 9 गुणा इसकी घात 9 4 ये पाई मतलब 3.14 और क्यू का मान हमें दे रखा है 1.45 इंटू 10⁻³ देखिए अब इसका जब गुणा करेंगे तो इसका फाइनल सॉल्यूशन निकल जाएगा। फाई इक्वल टू देखिए क्या मिल रहा है 9। इसको जब इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ गया 12.56 गुणा 1.45 इंटू 10⁻⁻, से देखिए इसमें से 3 घटा देंगे तो 10 की घात 6 रह गया है। अब इनका गुणा हमारे पास में रह गया है। देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पहले मैं एक बार इसको गुणा कर देता हूं। तो देखिए 9 को जब 6 से गुणा करेंगे 54, 5 हासिल की रह गई, 45 और 5 50, 5 हासिल की फिर से रह गई, 9 से इसको गुणा करेंगे 108, 108 और 5 हो गया हमारे पास में 113 गुणा में 1.45 इंटू 10⁻⁶। अब देखिए इसको जब इससे गुणा करेंगे तो देखिए 145 को जब हम 4 से गुणा करते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, 4 से गुणा करेंगे तो हमें 580 प्राप्त होंगे। 580 हासिल की हमारे पास में रह गई है 58, तो ये 0 से गुणा करेंगे तो 5 आ गया, हासिल की हमारे पास में रह गई है 5। अब देखिए 113 को हमारे को गुणा करना है 1.45 से। जब 113 को 1.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो प्राप्त हो जाएगा। देखिए गुणा करिए आप लोग, समझिए। देखिए इसका गुणा करने पर 163.908 गुणा इसकी घात 6 प्राप्त होगा, जिसे हम 1.63908 इंटू 10⁸ लिख सकते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आएगा 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये था 5वां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 7वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। देखिए विद्यार्थियों, हम यदि अनंत विस्तार की कोई आवेशित चालक प्लेट लेते हैं, चाहे कुचालक प्लेट हो चाहे चालक प्लेट हो, यदि ये अनंत विस्तार की प्लेट होती है तो विद्युत क्षेत्र का मान दूरी पर डिपेंड नहीं करता। विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो दूरी पर डिपेंड नहीं करता। यदि ये पतली प्लेट है, कुचालक प्लेट है, तो इसके कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो E है वो r की घात 0 पर निर्भर करता है। इट मीन से दूरी के साथ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई बदलाव नहीं आता।
इस क्वेश्चन का देखिए जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास में है। जो सॉल्यूशन हमें दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर वो इस प्रकार से दे रखे हैं कि केवल प्लेट में उस बिंदु की दूरी पर निर्भर करती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर ही नहीं करती। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो आप देखेंगे कि प्लेट के क्षेत्रफल एवं प्लेट से उस बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करती। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्षेत्रफल पर भी डिपेंड नहीं करती और दूरी पर भी डिपेंड नहीं करती। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो फोर्थ ऑप्शन आएगा। एक बार ऑप्शन को फिर से सुन लीजिए कि प्लेट के क्षेत्रफल एवं प्लेट से उस बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करती है। आठवां जो क्वेश्चन है वो देखिए कि अनंत लंबाई के रेखीय चालक के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किस प्रकार परिवर्तन होगा। अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक तार के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्ब्डा अपॉन में r, 2 लैम्ब्डा अपॉन में r। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो लैम्ब्डा के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन आप लोग यहां पर देखेंगे, पहला ऑप्शन हमें बता रखा है कि चालक से बिंदु की दूरी के समानुपाती। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के समानुपाती बता रखा है, इट मींस ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए चालक से बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ये ऑप्शन सही है। ये हमने यहां पर आपको बताया कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, इसमें बी पार्ट इसका सॉल्यूशन होगा। अगला और अंतिम जो क्वेश्चन है वो देखिए, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जो अंतिम क्वेश्चन है वो भी क्या है कि किसी समरूप आवेशित चालक, किसी नौवां जो क्वेश्चन है वो है कि किसी समरूप गोला है, समरूप का मतलब है उसके ऊपर एक समान रूप से आवेश विद्यमान है, आवेशित अचालक जो गोला है वो कैसा है, अचालक गोले के कारण उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। देखिए विद्यार्थियों, किसी अचालक गोले के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के समानुपाती होती है। और यदि चालक गोला लेते हैं तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, के कारण विद्युत क्षेत्र, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये हमारे पास में कोई गोला है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अंदर दूरी के समानुपाती होती है। तो केंद्र के ऊपर r बराबर 0 हो जाता है। केंद्र पर r बराबर कितना हो जाएगा, 0। इट मींस केंद्र के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी 0 हो जाएगी। तत्पश्चात इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो शून्य आएगा। तो 9वें क्वेश्चन का जो हल है, सॉल्यूशन है, आंसर है वो शून्य आएगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास में आ गया है शून्य। तो ये थी आज की हमारी क्विज और इसका सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।